हेलो दोस्तों, द किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग और एक नया टॉपिक देखेंगे, मेनिंजाइटिस। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। मेनिंजाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड नोन एज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होता है, हमारा जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, हमारे ब्रेन में 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाई जाती है, मेनिंजियस लेयर होती है। अगर उसमें इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कार्ड को, तो हम क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस कहते हैं उसे। ठीक, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। या क्या होता है, मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, जिससे क्या होता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है। इन्फ्लामेशन कैन बी काज बाई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, केमिकल। कौन कौन से ऐसे काजेज हैं जो इन्फ्लामेशन काज करते हैं? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, और केमिकल की वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। जो हमारी ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, ठीक, ये 3 हमारी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, अगर कोई भी इन्फेक्शन इसमें इंटर करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, हेल्प करती है हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करने में, ठीक, इंजरी से बचाती हैं। अब हम लोग मेनिंजाइटिस का डिफिनीशन देखते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड नोन एज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, एक एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसमें? जो हमारे ब्रेन की 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो कवर करती हैं किसको, स्पाइनल कार्ड को और ब्रेन को, इसको कवर करके रखती है। उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कैन अकर्स एट ऑल एज बट इज कॉमनेस्ट इन इन्फेंसी। मेनिंजाइटिस जो होता है, इसके इंसिडेंस हम लोग देखेंगे तो मेनिंजाइटिस जो होता है मोस्ट कॉमन आकर्स इन इन्फेंट, मतलब सबसे ज़्यादा इन्फेंट में पाया जाता है, लेकिन ऑल एज भी इसे अफेक्ट पीपुल होते हैं, मतलब किसी भी एज में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन इन्फेंट में देखने को मिलता है। वाइल 95% ऑफ केसेस टेक प्लेस बिटवीन 1 मंथ 5 ईयर ऑफ एज। यह क्या होता है, मोस्ट कॉमन 95% जो है देखने को मिलता है 1 मंथ से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ईट मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। यह क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेल में देखने को मिलता है कंपेरिजन टू फीमेल के। अब हम लोग मेनिंजाइटिस के इटियोलॉजी देखेंगे कि क्या क्या कार्य से मेनिंजाइटिस हो सकता है। पहला, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किसके कारण हो सकता है? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस के कारण हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निम्नाई के कारण हो सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण हो सकता है। ठीक, ये सब क्या है, बैक्टीरिया, इनके कारण कारण हो सकता है। वायरल मेनिंजाइटिस हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण हो सकता है, एचआईवी और मम्स के कारण वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है। फंगल मेनिंजाइटिस क्रेप्टोकोकस के कारण हो सकता है, हिस्टोप्लाज्मा के कारण हो सकता है। इतने जो हैं कारण हैं किसके, मेनिंजाइटिस के। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे किसके, मेनिंजाइटिस की। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, बैक्टीरियल और पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, वायरल और असेप्टिक मेनिंजाइटिस, तीसरा ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। पहला नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मतलब जो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। इसको अदर नेम से पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इज काज बाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हमारे ब्रेन में इंटर करेगा तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा तो मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मोर कॉमन इन न्यूनेट एंड इन्फेंट। क्या होता है, सबसे ज़्यादा मोर कॉमन न्यूनेट, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें देखने को मिलता है, और इन्फेंट में देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा देखेंगे हम लोग वायरल और असेप्टिक मेनिंजाइटिस। पोलियो वायरस के कारण हो सकता है, अरबो वायरस के कारण हो सकता है, मम्स के कारण हो सकता है। ये 3 जो है मैनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायरल मेनिंजाइटिस के। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस द बैक्टीरिया आल कॉल्ड मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, उसके कारण देखने को मिलता है। अब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं मेनिंजाइटिस के। सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इंटर करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में तो ब्रेक डाउन करेगा नॉर्मल ब्लड ब्रेन बैरियर, जो भी हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है प्रोटेक्टिव, उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा और क्रॉस करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में इंटर करेगा, जिसके कारण से मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा।
क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को तो इन्फ्लामेशन होगा, और मेनिंजियस लेयर, जो भी हमारी मेनिंजियस लेयर होती है तीन, उसमें क्या इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा ब्लड का सप्लाई, और आल्सो रिड्यूस होगा सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रल, जो भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन में, उसका प्रेस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, इंक्रीज बढ़ेगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हमारे ब्रेन का इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस देखने को। अब हम लोग साइन सिम्टम देखेंगे मेनिंजाइटिस के। पहला साइन सिम्टम क्या होता है मेनिंजाइटिस का, हेडेक होगा, पेशेंट को फीवर होगा, फोटोफोबिया देखने को मिलेगा, सीजर होगा, इसकी रैसेस हो जाएंगे स्किन पे, लेथार्जी, पेशेंट क्या होगा, थका हुआ फील करेगा। बच्चे में पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी, बच्चा प्रॉपर तरीके से फीड नहीं करेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन रहेगा उसे, जॉइंट में क्या होगा, उसके पेन होगा, पॉजिटिव किरण साइन देखने को मिलेगा, और ब्रूट स्किन नेक साइन देखने को मिलेगा पेशेंट। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे हम लोग मेनिंजाइटिस के, क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराएंगे हम लोग। सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक, ब्लड टेस्ट कराएंगे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, लंबर पंचर कराएंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, लंबर पंचर इसलिए कराएंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस करने के लिए, सीटी स्कैन कराएंगे कोई ब्रेन में इंजरी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, एक्सरे स्कल कराएंगे कि किस पार्ट में ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक, अब हम लोग मेनिंजाइटिस के कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। मेनिंजाइटिस को ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ब्रेन डैमेज हमारा हो सकता है, मायोकार्डाइटिस, जो हार्ट की लेयर होती है मायोकार्डाइटिस, उन पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलेगा, हार्ट हमारा क्या होगा, इलाज हो जाएगा। ठीक, ब्रेन एब्सेस, ब्रेन में क्या होगा, पस का फॉर्मेशन देखने को हो जाएगा। ठीक, कन्वल्जिव डिसऑर्डर, ब्रेन को, बच्चे को क्या होगा, कन्वल्जिव डिसऑर्डर हो जाएगा, बच्चे को क्या होगा, सीजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं मेनिंजाइटिस के। पहला क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, किसके लिए, बैक्टीरिया के, एम्पिसिलिन देंगे, पेनिसिलिन देंगे, एंटीवायरल ड्रग, वायरस के लिए टेनोफोविर देंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन देंगे पेशेंट को रिड्यूस करने के लिए इन्फ्लामेशन को, और एंटीपायरेटिक देंगे फीवर के लिए, एंटी फंगल ड्रग देंगे फ्लूकोनाजोल, जो प्रिवेंट करेगा मेनिंजाइटिस को। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या देंगे मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को, मेंटेनेंस करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखेंगे, अगर इम्बैलेंस है तो क्या देंगे, आईपी फ्लूइड थेरेपी देंगे, नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग कराएंगे बच्चे को, विटामिन सप्लीमेंटेशन देंगे ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती रहे, इमोशनल सपोर्ट देंगे फैमिली को, बच्चे को हेड एलिवेट रखेंगे ताकि उसे कोई डिफ़िकल्टी ना हो। डाइट मैनेजमेंट मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को कैसे करेंगे, क्या क्या देंगे, सॉफ्ट डाइट देंगे, बच्चे को बॉटल फीड कराएंगे ताकि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अल्टर ना हो, ब्रेस्ट फीडिंग देंगे ताकि इम्यूनिटी उसकी बूस्ट हो। ठीक, राइस प्रोडीज देंगे